क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याओं 14 और 28 का मौसा 14 है तो लसा क्या होगा। तो दो संख्याओं के लिए रूल क्या है, अगर आपके पास दो संख्या a और b है तो इनका गुणनफल इक्वल होता है इनके लसा और इनके मौसा के गुणनफल के बराबर, राइट। तो हमारे पास दोनों संख्या दी हुई है 14 इंटू 28, लसा नहीं मालूम है और मौसा दिया हुआ है 14, तो लसा को यहीं रहने देंगे और इस 14 को शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने का रूल क्या है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो शिफ्ट होने पे भी मल्टीप्लाई ही होगा। पहले से ये है 14 इंटू 28, 14 भी जब शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। 14 का उल्टा होता है 1/14। अब ये देखिए, ये 14 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 28। लासा हो गया 28। कोई और फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ जगह आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि लसा का फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइड बाय मौसा। ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक फॉर्मूला जो ये बेसिक है इसको याद कीजिए और शिफ्ट करने आपको आना चाहिए, बस। इस एक फॉर्मूले से कम 3 फॉर्मूला तो जरूर बन सकता है। अगर पूछा जाए लसा क्या होगा तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा, मौसा क्या होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, पहली संख्या नहीं मालूम है तो पहली संख्या के लिए एक फार्मूला बन सकता है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो दूसरी संख्या के लिए एक फार्मूला बन सकता है। यानी 4 यहाँ चीज है तो 4 फार्मूला बन सकता है। तो क्यों ना हम केवल एक फार्मूला याद रखें और शिफ्ट करना सीख लें। तो ये हो गया हमारा आंसर 28, ऑप्शन नंबर ए। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, इससे हमेशा लगभग हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, 2018 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 62। यदि 72 और 180 का मौसा 36 है तो उनका लासा क्या है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू लासा इंटू मौसा। पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या है 180, लासा नहीं मालूम है, मौसा मालूम है 36। 36 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू 180 पहले से है और ये 36 शिफ्ट हुआ तो 1/36 बन जाएगा और ये लासा रह जाएगा अकेला। अब 36 का टेबल नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं, 6 का टेबल आता है। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 31 और 6 से ये 5 टाइम्स में, यानी लासा हो गया 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 360, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2022 में आ चुका है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मौसा 3 है तो उनका लासा क्या है। सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का एक वेरिएशन है। हमारा फॉर्मूला था क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये इस बार अलग अलग ना देके एक साथ दे दिया गया। इनका गुणनफल दिया हुआ है 216, यानी ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 216 और एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ दिया हुआ है 3। तो 3 को शिफ्ट करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 216, 3 शिफ्ट होगा हो जाएगा 1/3। अब देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं, 2 + 1 + 6 करते हैं तो क्या आता है 9, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, यानी एलसीएम हो गया 72। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64। दो संख्याओं का गुणनफल 23625 है, लसा इस बार दिया हुआ, मौसा निकालना है, डजंट मैटर, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लसा इंटू मौसा। आपको ये कंबाइंड दे दिया गया कितना है 23625, एलसीएम इस बार 315 मालूम है, एचसीएफ नहीं मालूम है, यानी 315 को शिफ्ट करेंगे, एचसीएफ अकेला हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या 23625, 315 शिफ्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा 1/315। अब अगेन 315 का टेबल नहीं मालूम लेकिन 5 का तो मालूम है, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 23 में से 20 घटाएंगे बचेगा 3 6 36 और 5 से 7 बार में 35 बचेगा 1,
1 2 12, 2 टाइम्स में 10 यानी 2 बचेगा, 2 5 25, 5 ये हुआ हमारा 5 से काटने पे। अब देखते हैं ये 6 + 3 होता है 9, इधर जोड़ते हैं 4 + 7 होता है 11, 2 13, अब +5 18, यानी इसके डिजिट्स को जोड़ रहे हैं तो 18 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है, यानी ये दोनों 9 का मल्टीपल है, दोनों 9 से डिवाइड होगा। तो 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, बचा 2 2 22, 2 टाइम्स में 18, बचेगा 4 5 45, 5 बार में। अब देखते हैं क्या 7 से ये डिविजिबल है, बिल्कुल है 7 से। 7 7 जा 49, बचेगा 3 5 35, 5 बार में, राइट, यानी HCF क्या आ गया 75। तो ये आपको मन में डिवीजन करने आना चाहिए, या जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से। यानी अगर आपको नंबर दे दिया गया है 5 4 5, इसको डिवाइड करना है 25 से, तो ये आना चाहिए कि 5 5 जा 25। अब ये कैसे होगा, 5 1 जा 5, अब ये 4 है तो 4 तो छोटा है, तो 45 लाने के लिए आपको एक जीरो देंगे तभी तो 45 आएगा। अब हो गया 5 9 जा 45, अब कुछ नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा 109/5, इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो ये कट करना, कैंसल आउट करना आना चाहिए, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर 75। क्वेश्चन नंबर 65, दो संख्याओं का मौसा 20 है, लसा 120 है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला अगेन सेम, a इंटू बी LCM इंटू HCF। एक संख्या 60 है, मान लो a 60 है तो b नहीं मालूम है, b पता कर लेंगे। LCM है 120, HCF है 20, तो इसमें किसको शिफ्ट करना है 60 को, ताकि हमारा b अलग हो जाए। 120 इंटू 20 और 60 शिफ्ट होगा तो 1/60 हो जाएगा, एक जीरो कट गया, 2 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, यानी b का वैल्यू जो है, यानी दूसरी संख्या क्या है 40 है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखा हम लोग एक ही फॉर्मूले से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, दो संख्याओं का लसा यानी LCM है, HCF है गिवन, और एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या है। सेम फॉर्मूला, a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, पुट करेंगे वैल्यू, a है मान लो 130, दूसरी संख्या b मालूम नहीं, LCM है 1820, HCF है 26, यानी इस बार किसको शिफ्ट करेंगे 130 को शिफ्ट करेंगे, पहले से है 1820 इंटू 26, और ये आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/130, एक जीरो कट गया, 13 से 2 बार में कट गया, यानी ये आया 182 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 364, ऑप्शन नंबर सी। अब ये ध्यान रखना, अब इस 2 से इस 182 को नहीं काटना है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये बाउंड्री है, और ये मान लीजिए ऊपर में लिखा है 1820 इंटू 26 डिवाइड बाई 130, ये समझिए कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान वाला इंडिया को मारेगा, इंडिया वाला पाकिस्तान को मारेगा, ना कि इंडिया वाला इंडिया को ही मारेगा। यानी जैसे हमने ये कट किया, ये कट किया, 13 से 2 बार में कट किया। अब इस 2 से 182 को नहीं करेंगे, क्योंकि 2 क्या है इंडिया का ही आर्मी है, और 182 भी इंडियन आर्मी ही है, तो ये दोनों आपस में फाइट नहीं करेंगे, यानी ये दोनों आपस में कट नहीं करना है। 182 इंटू 2 आपका आंसर होगा 364। कुछ बच्चे इस तरह का क्लासिकल मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमने इसको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 67, दो संख्याओं का मौसा 38 है, लसा 98154 है, एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए दो बार आ चुका है 2017 2009 में सेम फिगर के साथ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है क्योंकि नंबर थोड़ा ऑड है, 98154 काफी बड़ा नंबर है। फॉर्मूला सेम हम लोग यूज करेंगे, पहली संख्या है 1558, दूसरी संख्या पता करना है, LCM है आपका 98154 और HCF है 38, 1558 को शिफ्ट करेंगे, 98154 इंटू 38,
इंटू 1/1558। अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 जब 14 बचेगा 1515, 2 से 1 जब 14 बचेगा 1818, 29, 2 1 जब 2 बचेगा 18 यानी 2918। अभी देखिए 19 से ये कटेगा, 19 4 जा 76 बचेगा 1919 1 टाइम्स। इतना तक तो हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, क्या है बचा 98154/41, यही है हमारा दूसरा संख्या। अब इसको डिवाइड करना है, इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं। नाइन एट 154 को डिवाइड करना है 41 से, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग नॉर्मल वे में डिवाइड कर लेते हैं। 41 2 जा 82, माइनस करेंगे, देखिए बड़ा बड़ा बच रहा है अभी, 8 - 2 करेंगे 6, 9 - 8 करेंगे 1। अब ये 1 नीचे आ जाएगा। 41 के टेबल में 4 बार में 164 होगा, इसलिए 3 ही बार टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, माइनस करेंगे 11 - 3 8, 5 - 2 3। अब ये 5 आ जाएगा नीचे। 40 के टेबल में अगर 9 बार करें तो 360 एंड 1 9 जा 9, 369 होगा, 369 होगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब ये एक 4 बचा हुआ है वो उधर लेंगे। अब देखिए 40 के टेबल में 4 बार में, 41 के टेबल में 4 बार में 164 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो गया। यानी हमारी दूसरी संख्या क्या निकली 2394। थोड़ा मुश्किल था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, मुश्किल है फॉर्मूला सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। डेटा कैसा दिया जाएगा वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। डेटा मुश्किल देकर इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है, जिसमें गलती हो सकता है बच्चों से, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 68, दो संख्याओं का मास और लस क्रमशः 4 और 48 है। इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसमें डेटा आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा। फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। और आपको एक संख्या मालूम है 12, दूसरी संख्या b है, LCM है 48, HCF है 4। देखिए LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा, ये याद रखना है। तो अब हमारा 12 शिफ्ट होगा, तो 48 इंटू 4 इंटू 1/12। 12 से 4 बार में 48 कट गया। अब 4 4 नहीं कटेगा, 4 4 सेम ही साइड में है, एक ही आर्मी है दोनों, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, यानी सेकेंड नंबर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 96 और 8 है, तो एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसमें भी डेटा आसान है, ये सब क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग फिर से लिखेंगे, यानी पहली संख्या 32 इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू LCM यानी 96 इंटू HCF यानी 8। इस बार 32 को शिफ्ट करेंगे, 96 इंटू 8 इंटू 1/32। 8 के टेबल में 4 बार में, 4 से ये कटेगा, 4 2 जा 8, बचेगा 1 6 16 4 टाइम्स, यानी दूसरी संख्या हो गई 24, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, दो संख्याओं का लस और मस क्या है 180 एंड 3। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, 45 दूसरी संख्या b है, लस है 180, मस है 3। 45 को शिफ्ट करेंगे, 180 इंटू 3 इंटू 1/45। 3 से कट करेंगे 15 बार में, अब 15 से ये कट होगा, 15 1 जा 15 बचेगा 3 0 30 दो बार में, यानी बी का वैल्यू आ गया 12, यानी दूसरी संख्या है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का मौसा 38 है, उनका लसा 98154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, ये बाय मिस्टेक आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, दो संख्याओं का लसा p है, उनका मौसा q है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगेन सेम फॉर्मूला, a इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है LCM इंटू HCF। LCM कितना दिया हुआ है p और HCF दिया हुआ है q, और दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो है गुणनफल, यानी गुणनफल हो गया PQ, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 73, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसाअ क्या होगा। देखिए इस बार बोला है सह अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर से, उनका HCF हमें हमेशा मालूम होता है, उनका HCF होता है 1, यानी इनडायरेक्टली आपको HCF दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। LCM दिया हुआ है, कितना निकालना है। दोनों का गुणनफल यानी A इंटू बी दिया हुआ है 117, तो बोला LCM क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, A इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू CF। A इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे 117, LCM मालूम करना है, HCF कितना है 1, यानी LCM इक्वल्स टू हो गया 117। ऑप्शन नंबर डी 2016 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स, उनका HCF हमेशा 1 होता है, यानी इसमें इनडायरेक्टली आपको HCF दिया हुआ है।